कल मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया। उन्होंने बोला भाई इस कॉइन का रिव्यू करो। नॉर्मली मैं रैंडम कॉइन्स कवर नहीं करता, लेकिन जब मैंने इस प्रोजेक्ट को डीप डाइव करके देखा तो कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और कुछ रेड फ्लैग्स भी सामने आए। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये कॉइन नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ हाइप का एक और बबल। क्या इसमें रियल यूटिलिटी है, टीम स्ट्रांग है, टोकनॉमिक्स हेल्दी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आज कोई इन्वेस्टर इस कॉइन को देखे तो क्या ये वॉच लिस्ट में जाना चाहिए या डायरेक्ट इग्नोर। एक ब्लॉकचेन जहां ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्राइवेट भी रहें और रेगुलेटर्स भी खुश रहें। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना। क्रिप्टो वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हर सिचुएशन में ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं होती। बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइजेस कई बार अपना सेंसिटिव डेटा पब्लिक ब्लॉकचेन पर रिवील नहीं करना चाहते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लेम करता है होराइजन। लेकिन सवाल ये है कि क्या होराइजन सिर्फ एक प्राइवेसी कॉइन है या फिर फ्यूचर की ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन सकता है। आज क्रिप्टो मानिक स्टाइल में करेंगे होराइजन यानी कि जेन टोकन का कंप्लीट रिव्यू। देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, प्रोजेक्ट क्या करता है, कैसे सॉल्व करता है, प्रोज कॉन्स, स्कोर कार्ड और एंड में मेरा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंसी है। बिटकॉइन पर अब किसी भी वॉलेट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। इथीरियम पर भी मोस्ट एक्टिविटीज पब्लिक होती हैं। ये रिटेल यूजर्स के लिए शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सोचो अगर कोई कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव कर रही हो, या कोई इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल डेटा हैंडल कर रहा हो, या कोई बिजनेस ब्लॉकचेन यूज करना चाहता हो लेकिन अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन्स ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं लेकिन प्राइवेसी नहीं। और जब एंटरप्राइजेस ब्लॉकचेन अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कंप्लायंस भी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ब्लॉकचेन का बेनिफिट भी मिले और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक भी ना हो। इसी गैप को टारगेट करता है होराइजन। होराइजन एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जो काफी टाइम से क्रिप्टो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है जो कल लॉन्च हुआ हो। प्रोजेक्ट 2017 से मार्केट में है और मल्टीपल मार्केट साइकिल सर्वाइव कर चुका है। पहले होराइजन को लोग मेनली प्राइवेसी कॉइन के रूप में जानते थे, लेकिन आज प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ पेमेंट्स या प्राइवेसी कॉइन बनना नहीं है। अब होराइजन खुद को प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड के रूप में पोजीशन कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो होराइजन डेवलपर्स और बिजनेसेस को ऐसे टूल्स प्रोवाइड करना चाहता है जिनके थ्रू प्राइवेसी प्रिजर्विंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस बिल्ड की जा सकें। प्रोजेक्ट का नेटिव टोकन है जेन और इसी टोकन के अराउंड पूरा इकोसिस्टम ऑपरेट करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी। होराइजन का कोर फोकस जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी पर है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन को प्रूव कर सकते हो बिना एक्चुअल डेटा रिवील किए। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी प्लेटफॉर्म को प्रूव करना है कि आपकी एज 18 साल से ऊपर है। नॉर्मली आपको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, लेकिन जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी के थ्रू सिस्टम सिर्फ ये वेरीफाई कर सकता है कि आप एलिजिबल हो, बिना आपकी पूरी आइडेंटिटी रिवील की। यानी वेरिफिकेशन हो गया, प्राइवेसी भी मेंटेन रही। यानी कंसेप्ट होराइजन अपने इकोसिस्टम में यूज करना चाहता है। मोस्ट प्राइवेसी प्रोजेक्ट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। रेगुलेटर्स उन्हें सस्पिशियस नजर से देखते हैं। होराइजन का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। प्रोजेक्ट प्राइवेसी और कंप्लायंस दोनों को बैलेंस करने की बात करता है, यानी कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल हों और इंस्टीट्यूशंस भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। अगर फ्यूचर में एंटरप्राइजेस ब्लॉकचेन अडॉप्ट करते हैं तो ये अप्रोच काफी यूजफुल हो सकता है। होराइजन सिर्फ एक टोकन नहीं बनाना चाहता, प्रोजेक्ट का गोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। यानी डेवलपर्स होराइजन टेक्नोलॉजी का यूज करके प्राइवेसी फोकस्ड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकें। अगर फ्यूचर में प्राइवेसी रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होती हैं तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ्स। नंबर 1, क्लियर यूटिलिटी। बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल यूज केस समझना मुश्किल होता है। होराइजन के केस में यूज केस क्लियर है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी नैरेटिव। जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी आज क्रिप्टो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में ZK टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होगा। होराइजन इसी नैरेटिव पर काम कर रहा है। नंबर 3, लिमिटेड सप्लाई। जेन टोकन की मैक्सिमम सप्लाई लगभग 21 मिलियन है, यानी बिटकॉइन की तरह स्कैरसिटी मॉडल। अनलिमिटेड टोकन प्रिंटिंग का रिस्क यहाँ नहीं है। नंबर 4, ओल्ड प्रोजेक्ट। 2017 से सर्वाइव करना क्रिप्टो मार्केट में कोई छोटी बात नहीं है। मार्केट क्रैशेज आए, बुल रन्स आए, बियर मार्केट्स आए, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी एक्टिव है। यह प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा सपोर्ट देता है। नंबर 5, इंस्टीट्यूशनल एंगल। अगर ब्लॉकचेन एडॉप्शन इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचती है तो प्राइवेसी सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ सकती है और होराइजन इसी सेगमेंट को टारगेट कर रहा है।
अब बात करते हैं रिस्क की। नंबर 1, एडॉप्शन अभी लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होना और मार्केट एडॉप्शन मिलना दोनों अलग चीज़ें हैं। होराइजन के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन एडॉप्शन अभी इथेरियम, सोलाना या मेजर इकोसिस्टम्स के लेवल पर नहीं है। नंबर 2, हैवी कंपटीशन। प्राइवेसी सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांग है और ब्रॉडर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कंपटीशन इंटेंस है। प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ेगा। नंबर 3, प्राइवेसी नैरेटिव साइक्लिकल है। क्रिप्टो मार्केट नैरेटिव्स में चलती है, कभी एआई ट्रेंड करता है, कभी गेमिंग, कभी मीम कॉइन्स। प्राइवेसी नैरेटिव हर साइकिल में डोमिनेट नहीं रहता, ये रिस्क इन्वेस्टर को समझना चाहिए। नंबर 4, एग्जीक्यूशन रिस्क। विजन स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी भी प्रॉमिसिंग लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस अल्टीमेटली अडॉप्शन और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब बारी आती है क्रिप्टो मानिक स्कोर कार्ड की। सबसे पहले यूटिलिटी 8.5 आउट ऑफ 10, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश, स्ट्रॉन्ग यूज केस। एडॉप्शन 6.5, पोटेंशियल है लेकिन एडॉप्शन अभी लिमिटेड लगता है। टोकनॉमिक्स 8, लिमिटेड सप्लाई प्लस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी डिसेंट है। सिक्योरिटी 8.5, प्राइवेसी और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग। होराइजन को क्रिप्टो मानिक स्कोर कार्ड में मिलते हैं 7.9 आउट ऑफ 10। और अब आता है फाइनल वर्डिक्ट। क्या होराइजन वीक है? नहीं। क्या होराइजन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन प्रोजेक्ट बन चुका है? अभी नहीं। मेरी नज़र में होराइजन इस टाइम पर एक सॉलिड वॉचलिस्ट प्रोजेक्ट है। टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग है, यूटिलिटी जेन्युइन है, टोकनॉमिक्स भी डिसेंट लगती है, लेकिन एडॉप्शन को और ग्रो करना होगा। अगर प्राइवेसी नैरेटिव फ्यूचर साइकिल में स्ट्रांग होता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलीवर करता है तो होराइजन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। इसलिए क्रिप्टो मानिक वर्डिक्ट है वॉचलिस्ट। आपका होराइजन या जेन टोकन के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करूं तो उसका नाम भी कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो मानिक रिव्यू।